मैं सोच रही थी कि एक छोटा ऑफिस किराए पे ले सकती हूँ। तुम क्या कहते हो इस बारे में? मैं इस बारे में क्या कहूँ, तुम बिल्कुल ले सकती हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे किसी काम आऊँ, और तुम्हारा पहला क्लाइंट बनने में खुशी होगी मुझे। मुझे खुशी होगी मेरे प्यारे क्लाइंट। असगर भी मदद कर सकता है। ठीक है, फिर मैं कुछ करती हूँ इस हवाले से। जबरदस्त। तो फिर आज कुछ जगहें देख लेते हैं यहीं करीब में। ठीक है, फिर चलते हैं, देखते हैं चल के। चलो अच्छा, डेनीज यहाँ। हेलो। क्या हुआ, कोई मसला हुआ है? अरे प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी चीज है। हमने जो एक्सपीरियंस किया है ना, वो किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, डरावना, बहुत ही भयानक ख्वाब हो जैसे। क्या हुआ? खुद देख लो। ये इल्जामात तो काफी बड़े हैं इसकी। इसे देखकर लगता है कि कंपनी का सारा डाटा लीक हो चुका है। इस कंपनी के मुकाबले में जो भी बड़ी कंपनीज हैं वो ये तमाम डाटा जान चुकी हैं। मैं कैसे फंस गई इस सब में। देखो, ये पैसा ही फसाद की जड़ है। अगर ये खबर प्रेस में चली गई और उन्होंने इसे पब्लिश कर दिया तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। ये बात तो मैं जानती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है सूरत में मैं क्या करूँ। हिम्मत देखो जरा, हमें जाल में फांसने के लिए उसने इसगी का इस्तेमाल किया। ठीक है, लेकिन कल तक तो तुम यहाँ काम कर रही थी ना, तो फिर उसे कैसे मालूम कि तुम यहाँ से जा रही हो? कुछ ज्यादा इत्तेफाक नहीं हो रहे? बिल्कुल सही कहा, इतने ज्यादा इत्तेफाक नहीं हो सकते। मेरे बुरसा जाते ही मुझे ये जॉब ऑफर हुई थी। ये एक ट्रैप था मेरे लिए। कॉल उसी ने की थी? देखो, ये उसने कहा था नंबर लिख लो मेरा। ओह, वो किसी भी हद तक जा सकता है और ये इत्तेफाक हो नहीं सकता। कोई ऐसा करीबी है जो हमारी यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचा रहा है। मैं यकीन से कह सकता हूँ। लेकिन असगर, ये काम कौन करेगा और किस लिए? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तुमने किया है? जबान संभाल के बात करो, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, समझ आई तुम्हें? बात सुने बॉस। क्या हुआ तुम्हें? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये किसने किया होगा। मुझे लगता है कि ये हम में से ही कोई है। आपका क्या ख्याल है, कौन हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि हमारे स्टाफ में से कोई हो सकता है, लेकिन जो भी है कोई करीबी है। और वो तुर्का को भी जानता है, और वही है जो नुकसान पहुंचाना चाहता है। सरदार, तुम्हारा बर्थडे भी तो प्लान किया था ना उसने। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि वो छुट्टी के दिन आ गया। यकीन नहीं आ रहा, इतना कैसे कर सकता है कोई भी? और उसी ने ईमेल्स की होंगी। हाँ, अब बताओ क्या करना चाहिए मुझे? हाँ, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। असगर प्लीज, ये बात झगड़े से हल नहीं हो सकती। हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। हाँ बिल्कुल, अगर हमने अभी कुछ गलत किया तो हमारे लिए आगे बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। अच्छा होगा आराम से सोचो। और शायद वो भी यही चाहता है कि तुम कोई उल्टा सीधा कदम उठाओ। हाँ ठीक कह रहे हो, सब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसके हिसाब से तुमने 5:45 पे मैसेज किया, लेकिन तुम तो उस वक्त पार्टी में थी ना? बिल्कुल, उस वक्त तो मैं पार्टी में थी, ऑर्गेनाइज कर रही थी सब कुछ। तो तुम्हारा लैपटॉप किसी ने यूज किया था? नहीं, मतलब मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। तो फिर अब वो तलाश करते हैं जो तुम नहीं जानते। सीसीटीवी फुटेज। बिल्कुल, उस जगह पर कोई कैमरा जरूर होना चाहिए। चलो चले फिर। एमरे, जी ख्याल बिल्कुल। खुदा हाफिज। दिनीश साहिबा एक बहुत ही जबरदस्त खातून है। वो अपने पेशे के एतबार से तो वकील हैं, लेकिन किसी जासूस से हरगिज कम नहीं। ये फिर फोन पर किसी को मैसेजेस कर रही है। दोबारा वही मशकूक हरकतें। एग्जैक्टली यही वेन्यू था। मैं इस टेबल पर बैठकर काम कर रही थी। हो सकता है कि लैपटॉप यहाँ पर छोड़कर अपने दूसरे कामों में लग गई हूँ। फुटेज में कुछ ना कुछ तो निकल आएगा, उम्मीद है मुझे। चलो पूछते हैं उनसे। हेलो। हेलो। बहुत अच्छी जगह है। बहुत शुक्रिया। क्या सिक्योरिटी चीफ से मिल सकते हैं? बिल्कुल। हसन साहब, जरा बात सुनिएगा।
हाय हसन साहब, सॉरी हमने आपको डिस्टर्ब किया। लास्ट फ्राइडे मेरी दोस्त इसगी की बर्थडे पार्टी थी यहाँ। हमें उस दिन 5 बजे से 7 बजे तक के बीच की फुटेज चाहिए होगी। हम वो कैमरा रिकॉर्डिंग्स नहीं दिखा सकते, सॉरी। देखिए जनाब, मैं एक लॉयर हूँ और हमें कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी है और हमारा उसको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, समझिए। उस दिन इस जगह पर जो कुछ हुआ है उसे प्रूव करने के लिए हमें फुटेज चाहिए होगी। 1 मिनट, जुम्मे का दिन बताया ना? जी बिल्कुल। हेलो आदिल, क्या हमारे पास फ्राइडे की कैमरे की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं? देखकर बता सकते हो? मैं देख रहा हूँ हसन साहब, अगर कुछ मिलता है तो बताता हूँ। माफी चाहता हूँ हसन साहब, उस दिन की रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है आदिल, बहुत शुक्रिया। उस दिन की हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं, माफी चाहते हैं। क्या मतलब है इस बात का? फुटेज है या नहीं, आप हमें खुद देखने दीजिए। देखिए, मैं इस मामले में आपकी जरूर मदद करता, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास उस दिन की कोई रिकॉर्डिंग्स मौजूद नहीं। देखिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्या आपको यकीन है? वो तो ठीक है, लेकिन मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। देखिए जनाब, आप इस होटल के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है तो ये एक जुर्म है और इसके लिए मैं आपके ऊपर और आपके अमले के ऊपर केस भी कर सकती हूँ। डिनीस, बहस का कोई फायदा नहीं। चलो हम चलते हैं यहाँ से। चलो, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। ओजान, आ जाओ। अब हम क्या करेंगे? देखो, जो आदमी सबके पीछे है, जो ये सब कुछ कर रहा है, वो कोई निशान थोड़ी छोड़ेगा। वो बड़ा मोहतात होकर सब कुछ कर रहा है और मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आखिर उसे हमसे चाहिए क्या होगा? असगर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ? टोलगा जो है वो रेस्टोरेंट आया था। हाँ? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम इंतजार किस चीज का कर रहे थे? तुम्हें बताना चाहिए था। वो तुम्हारा सरप्राइज वाला दिन था और मैं नहीं चाहता था कि तुम उदास हो। तो कहा क्या? बस वही बकवास। उसने कहा कि वो लगाबिया का ओनर बनेगा। ये ख्वाब भी हो सकता है उसका। लगता है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। क्या लगता है? तुम लड़कियों का ख्याल रखना, ठीक है? मुझे अभी तोलगा से मिलना होगा, बात करनी होगी, बल्कि बाद में डिसाइड होगा कि उससे बात होगी या फिर उसकी धुलाई होगी। बेकार बात मत करो, यही तो वो चाहता है कि तुम उसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करो। कोई जरूरत नहीं है ये करने की। हाँ तो क्या करूं मैं? ये तो होगा। और तुम क्या समझते हो उसे? वो पहले अपनी हद पार कर चुका है, एसगी तक पहुंचा है वो। यहाँ से सीधा जाके उल्टे हाथ पे मर जाइएगा। जहरीली मुस्कुराहट, फिर से मशकूक सरगर्मियां। हकीकत जानने का यही बेहतरीन मौका है। चलो एमरे, अपना कमाल दिखा दो। और कितनी देर लगेगी? आपने पहले पूछा ही नहीं। अब नहीं पूछा तो अब पूछ रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। जानती हूँ मैं तुम्हें। कोई बात नहीं, सुराख तो मैं लगा कर ही रहूंगा। रहने तो, भूख उड़ गई मेरी।